नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है असम मिजोरम बॉर्डर से, जहां के कछार इलाके में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। मिजोरम और असम के बीच हिंसक विवाद हुआ, सीमा विवाद। और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का दावा है कि असम के सीएम ने जो दावा ट्वीट पर किया है, उन्होंने जानकारी दी है कि बॉर्डर पर हुए संघर्ष में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जमीन के लिए बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और नागरिक हुए हैं। हेमंत और जोरमथंगा के बीच ट्विटर वॉर एक दूसरे पर लगाया आरोप भी दोनों सूबों के सीएम ने अमित शाह से गुहार लगाई। तो दो राज्यों के बीच हिंसक झड़प हुई है सीमा विवाद को लेकर, जमीन को लेकर। हेमंत और जोरमथंगा के बीच ट्विटर वॉर हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से दोनों ने बात की है, उनसे गुहार लगाई है। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए? जी देखिए, आसाम और मिजोरम बॉर्डर जो चाचर है और वारांगटे है मिजोरम की तरफ, यहाँ पर लैंड ऑक्युपेशन को लेके, स्टेटस को लेके असम और मिजोरम के बीच काफी पुरानी ये झगड़ा है। और ये कोई पहली दफे इस तरह की घटना नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन आज एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगाया गया असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री के बीच, वो शायद ही हमने फिर पहले कभी देखा होगा। मिजोरम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असम पुलिस की एक टुकड़ी चाचर के जो टैक्सी स्टैंड है वहां से आगे बढ़ते हुए मिजोरम की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और जब गांव वाले वहां पर रुके वारांगटे में, तो उन पर पथराव शुरू हो गया था। और फिर असम पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और यहाँ तक कि ग्रेनेड फेंका गया। फिर मिजोरम पुलिस वहां कन्फ्रंट करने के लिए पहुंची, तो फिर दोनों पुलिसों के बीच मतभेद हुआ, तो धक्का मुक्की हुई। ये भी सुनने में आया कि गोली चली है और 6 असम पुलिस के जो पुलिस पर्सनल है वो शहीद हो गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि इस समय नहीं की जा रही है कि किसने गोली चलाई, किसकी गोली चलाने पर इन पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। वो मिजोरम की तरफ से मिजोरम पुलिस ने किया था, या फिर कोई अनरूली मॉब जो थी असम पुलिस को घेर रही थी, उनके तरफ से किया गया था। इसकी पुष्टिकरण नहीं की गई है। और ये अमित शाह के दौरे के ठीक 48 घंटे बाद ये मसला एक बार फिर सामने आया है। और दोनों मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। उनके द्वारा इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश जारी रखा जाएगा। ठीक है तापस, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को हिंसक हो गया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हुई खूनी झड़प। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, उसके बाद मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इस बीच फायरिंग भी की गई, बताया जा रहा है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बवाल के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। हमले में कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्राकर भी घायल हुए हैं। साथ ही 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के भी हिंसा में घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद तब गहराया जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। असम सरकार की टीम जब 10 जुलाई को मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इसके बाद यहां विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। साथ ही सीमा विवाद को शांति से हल करने को कहा गया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत के भगोड़े और लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है विजय माल्या को। विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है। एसबीआई की अगुवाई में भारतीय बैंकों के यूनियन ने याचिका दाखिल की थी। अब बैंक माल्या की संपत्ति जब्त कर सकेंगे। याचिका में लोन वसूली के लिए दिवालिया घोषित करने की मांग की अपील करते हुए माल्या के पास अभी एक मौका अभी और है। भारत में भी 3 केस भगोड़ा माल्या लड़ रहा है, लेकिन ब्रिटिश में उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। एसबीआई की अगुवाई में बैंकों की यूनियन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिस मामले पर सुनवाई करते हुए ब्रिटिश में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है।